समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। सभी मनुष्य आत्माओं के पिता वही परमात्मा शिव हैं। न अनेक धर्म में, अनेक भाषा में लोगों ने परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकारा है। चाहे गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, नूर, जिस भी रूप से वाहे गुरु, अनेक नामों से उस ज्योतिर्लिंगम को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में सभी धर्म के मनुष्य आत्माओं ने स्वीकारा है। जी, मैं आज खड़ा हूँ वाराणसी के सारनाथ स्थित ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, इस प्रांगण में आज आए हुए हैं। थोड़ा सा इस जीवन में जो आज कल उतार चढ़ाव चल रहा है उसको लेकर के लोगों को आज अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से याद करने के लिए उनके पास आज के दौर में समय भी नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए इस जीवन काल में, कैसे जीवन बिताएं कि कुछ परमात्मा का भी हमारे और आपके ऊपर स्नेह बना रहे। जी, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम ब्रह्मा कुमार विपिन भाई और मैं ब्रह्मा कुमारी क्षेत्रीय मुख्यालय सारनाथ में सेवारत हूँ, आध्यात्मिक सामाजिक सेवाओं में। जी, आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी एक दूसरे के सहयोगी, स्नेही बनकर एक दूसरे के हित में, एक दूसरे के कल्याण में कदम आगे बढ़ाएं। इस संसार को बेहतर बनाना है तो हमें सबसे पहले स्वयं की विचारों को, भावनाओं को बेहतर बनाना होगा। हमें अपने खान पान को, अपनी विचारधारा को, दृष्टिकोण को बेहतर बनाना होगा, जिसके माध्यम से ही हम एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। समाज, देश कल्याण की भावना को हम बढ़ा सकते हैं और उस कार्य में संलग्न होकर आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम समझते हैं कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था जहाँ पर मैं सेवारत हूँ, जहाँ पर हम सभी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, तो इस संस्था का भी यही उद्देश्य है कि आज मानव का जीवन स्तर आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक स्तर पर ऊंचा उठे ना। इसके लिए उनकी भावनाओं में, उनके विचारों में, दृष्टिकोण में श्रेष्ठता लाने की, उसको बदलने की ज़रूरत है। आज की जो युवा पीढ़ी है आज भटकती चली जा रही है, उनके लिए आप क्या कहें? आज के युवाओं के लिए इस संस्था के माध्यम से और आपके चैनल के द्वारा हम यही संदेश देना चाहेंगे कि युवा खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए। और जागने का तात्पर्य ये है कि नींद से तो हर कोई व्यक्ति जाग जाता है, लेकिन कहा गया है कि सबसे बड़ी नींद है अज्ञानता की। तो आज युवा अनेक व्यसनों में, बुराइयों में, अनेक राजनीतिक उलझनों में उलझा हुआ है। आज युवाओं को एक सही दिशा नहीं मिल रहा है ना। अनेक नेता चाहे अनेक स्तर पर प्रयास तो होता है, लेकिन वो एक भ्रमित होते जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आइए आप अपने नए न्यू ब्लड को न्यू कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाएं, एक नए रचनात्मक कार्य में लगाएं और इस संसार को सकारात्मक रूप से श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाने में लगाएं। क्योंकि हम न्यू ब्लड कहते हैं ना, तो न्यू ब्लड का कार्य नया रचनात्मक कार्य करने के लिए सदुपयोग में होना चाहिए, न कि कोई विध्वंस ऐसा डिस्ट्रक्शन वाला कार्य हो, कोई ऐसा समाज में आपराधिक कार्य हो, तो वैसी गतिविधियों को बढ़ावा न मिले, उसके लिए हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। जी, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ये आपकी संस्था ये वाराणसी में किस किस जगह और कितने जगह स्थित है? जी, आज काशी के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था करीब 7 मुख्य स्थान पर अपनी शाखाओं के द्वारा सेवारत है। ये ब्रह्मा कुमारी ग्लोबल लाइट हाउस सारनाथ पूरा ईस्टर्न यूपी का मुख्यालय है। और इसके अलावा गायघाट, नाटी-इमली, भोजूबीर, गोदवलिया, हैदराबाद गेट और मंडवाड़ी और श्री रामनगर कॉलोनी में, इसके अलावा DLW कैंपस के अंदर भी वहाँ के पूर्व GM साहब के अनुमति अनुसार, उनके दिए हुए व्यवस्था अनुसार वहाँ भी यह संस्था संचालित है। जी, और जन जन की आम साधारण लोगों से लेके अनेक राजनीतिक प्रशासनिक लोगों के बीच भी पहुंचकर हम लोग आध्यात्मिक संदेश देते हैं और हर एक की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं आध्यात्मिक रूप से।
उस समय जब कोरोना काल चल रहा था तो आपकी संस्था की तरफ से काफ़ी सहयोग किया गया गरीबों को, तो क्या उद्देश्य था ये संस्था? देखिए, सहयोग करने का उद्देश्य केवल यही है कि जो भी समाज में वंचित हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनको जिस भी तरह की ज़रूरत है, अभावग्रस्त हैं, तो उनको उस समय पर उस चीज़ की आवश्यकता उनकी पूर्ति करना, ताकि उनको भूखे प्यासे न रहना पड़े, है ना। उनका जीवन स्तर भी ऊंचा भी उठ सके और उनका जो पेट की क्षुधा है वो भी तृप्त हो सके। क्योंकि देखिए, व्यक्ति जीने को तो बहुत सारे व्यक्ति जीते हैं, लेकिन व्यक्ति समाज में वही ऊंचा उठता है जो दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करने की एक क्षमता रखता है, अपने लिए त्याग करके, अपने में से त्याग करके अगर समाज के लिए कुछ कर सके तो उससे बड़ा सुख सुकून किसी अन्य चीज़ों में नहीं है। क्योंकि दूसरों को खुश देख के कि हमारी वजह से कोई दूसरा खुश है, तो उससे बड़ी सुख की बात, आंतरिक शांति की बात और कुछ नहीं है। तो इसलिए समाज के सभी वर्गों को समेट कर लेकर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, कुछ हद तक ही सही, ये प्रयास हम लोग करते हैं और ये लक्ष्य है उसके पीछे। जी, उस समय कोरोना काल के दौरान जो सेवा भाव चल रहा था समाज के लिए, उस दौरान में भी आपके संस्था के लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ऐसा कितने लोग रहे होंगे? जी, जब कोरोना काल पहला जब शुरू हुआ, उस समय संस्था के काफ़ी भाई बहनें लोगों की सेवा में रहे। जैसे पैदल लोग गाँव की ओर भाग रहे थे, उनको साधन नहीं मिल रहा था, तो उनको रास्ते में भोजन की ज़रूरत होती थी, तो उनकी भोजन पानी की व्यवस्था में संस्था के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। और उस दौरान कई लोग थोड़ा उसके चपेट में ज़रूर आए कोरोना के प्रभाव में, और उनका इलाज हुआ, वो ठीक हुए। उसके बावजूद भी उनके अंदर एक खुशी थी कि हमने कुछ किया समाज के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ किया। बाकी जाना तो एक दिन है ही है, लेकिन कुछ करके अगर चले भी जाते तो हमें सुकून मिलता। ये संस्था के लोगों की भावना थी। और अभी दूसरा वेव जब चला, इस दौरान भी चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से लोगों की सेवा करने में, उनको संबल प्रदान करने में और एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने में संस्था के हमारी बहनें भाई, संस्था के लोग काफ़ी सक्रिय रहे। क्योंकि जैसे कहा गया कि कोरोना से अगर आपको बचना है तो इम्यूनिटी पावर आपका हाई लेवल का होना चाहिए। तो शारीरिक इम्यूनिटी लेवल की बात तो अलग है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग मानसिक रूप से बड़े परेशान थे, प्रताड़ित थे, एकदम भयभीत थे। तो उस कारण से बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक हो रहा था। मतलब वो ये सोचते थे कोरोना हो गया माना, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तो उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी डाउन थी। तो उस समय ज़रूरत थी कि मन से भी उनको सशक्त करें, हम संबल प्रदान करें। तो उसके लिए संस्था की बहनों ने, भाइयों ने, जबकि संस्था बंद चल रहा था, उसके बावजूद भी जो भी आना चाहे उनका वेलकम किया कि आप आइए, और उनको कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उनकी मानसिक दशा को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। उस समय मुख्य रूप से जब लोग पैदल अपने गांव की ओर जा रहे थे, तो हम लोगों ने और संस्था से जुड़े हुए भाई बहनों ने देखा कि हमारे घर के पास इस रास्ते में काफ़ी लोग जा रहे हैं, वो ऐसे भूखे पैदल जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहाड़िया और लालपुर और सारनाथ, बेनीपुर साइड, इधर पैदल यात्रियों को भोजन का पैकेट प्रदान करने की पूरी व्यवस्था की, और लगभग महीनों यह व्यवस्था चला। और सारनाथ में झुग्गी झोपड़ी वालों को भी संस्था के जो जुड़े हुए भाई बहनों हैं उनके माध्यम से। रोज कितने लोगों को आपकी तरफ से लंच पैकेट दिया जाता है? जी, रोज़ लगभग 300 से अधिक लोग, एक एवरेज में, किसी दिन 500 के आसपास भी हुए, किसी दिन 300। कितने दिन चला ये दिनचर्या? ये लगभग 1 महीना करीब चला, जब तक लोग पैदल चलते रहे। और अभी दूसरा वेव जब चला इस समय भी, तो प्रथम में भी और दूसरे में भी लगभग 1 महीना यह कार्यक्रम चलता रहा। जैसे शरीर में इस दोनों मस्तक के दोनों नेत्रों के बीच में विकुटी सिंहासन पर आत्मा विराजमान है। जब इस शरीर में, ये हड्डी मांस के पिंजरे में आत्मा प्रवेश करती है, तब उसको जीवात्मा कहा जाता है ना। और जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हड्डी मांस का पुतला बन जाता है।
जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी में जब तक ड्राइवर है तब तक वो गाड़ी चल सकती है ना, वो संचालित होती है। जब ड्राइवर निकल गया तो गाड़ी केवल अपने आप नहीं चल सकता है। उसी तरह से आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी के समान है। आत्मा रथी है, शरीर रथ है। 5 कर्मेंद्र रूपी घोड़े से चलने वाला रथ शरीर है। और आत्मा आँखों के द्वारा देखने का, मुख के द्वारा बोलने का, कानों के द्वारा सुनने का कार्य करती है। और जैसे शरीर के पिता शरीरधारी होते हैं, ऐसे मुझ आत्मा के पिता भी मुझ आत्मा की तरह परमात्मा, परम पिता जिसको कहा गया। तो ये हमारे वास्तविक आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान, ये पहला लेसन है यहाँ पर। और सभी मनुष्य आत्माओं के पिता वही परमात्मा शिव हैं न। अनेक धर्म में, अनेक भाषा में लोगों ने परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकारा है। चाहे गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, नूर, जिस भी रूप से, वाहे गुरु, अनेक नामों से उस ज्योतिर्लिंगम को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में सभी धर्म के मनुष्य आत्माओं ने स्वीकारा है न। मुस्लिम धर्म में भी जब मक्का मदीना में जाते हैं तो काला गोला पत्थर रखा हुआ है, उसको काबा का पत्थर बोलते हैं। वो पत्थर और हमारा काला शिवलिंग है एक ही चीज़, तरीका अलग है, भाषा अलग है। और वो भी उस पत्थर को चक्कर लगा के प्यार से चुनते हैं। ऐसे पत्थर पूजा को नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर हज में वही पत्थर को चुनने के लिए लोग जाते हैं। तो अनेक धर्म में अलग भाषा से, अलग तरीके से ज्योतिर्लिंग परमात्मा शिव को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकारा है। और वही सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। वो गुणों के सागर हैं और रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु यानी सागर के समान है। ये ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव। और परमात्मा शिव इस सृष्टि के बीज हैं, यानी एक मनुष्य सृष्टि है नीचे और परमात्मा शिव ऊपर में रहते हैं, वो बीज स्वरूप हैं। और परमात्मा शिव त्रिमूर्ति देवों के द्वारा अपना 3 कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना है ना, शंकर जी द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु जी द्वारा स्वर्णिम नई दुनिया की पालना। जैसे भगवान को जी वर्डी गॉड कहा गया है, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रक्टर, यानी स्थापना, पालना और संहार करने वाले, परिवर्तन, विनाश करने वाले। तो परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ये त्रिदेव के द्वारा 3 कर्तव्य करते हैं सृष्टि को संचालन करने के लिए। और यही परमात्मा का 3 कर्तव्य, इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा गया है। शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं खींची जाती है, बीच में बिंदी दी जाती है। तो बीच का बिंदी परमात्मा शिव है और 3 रेखा त्रिदेव की निशानी है। तो त्रिदेव से भी सर्वश्रेष्ठ है। और शिवरात्रि का रहस्य यहाँ दिखाया है। शिवरात्रि यानी परमात्मा शिव को ज्ञान सूर्य कहा गया। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव आते हैं तो अज्ञान अंधकार रूपी बुराइयाँ दूर होती हैं सृष्टि से। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वैर, विरोध, वैमनस्यता आदि विकार और बुराइयाँ, जिसको मनुष्य समझते हैं कि जितना असंभव है, उससे जीता नहीं जा सकता। लेकिन ज्ञान ऐसा शक्ति है, ज्ञान ऐसा प्रकाश है जिसके द्वारा हम हर चीज़ हमें सहज संभव कर सकते हैं। तो परमात्मा शिव आकर अज्ञानता रूपी रात्रि में आकर ज्ञान रूपी रोशनी देते हैं। इसी का प्रतीक शिवरात्रि भी मनाया जाता है। और यहाँ पर दिखाया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ धारण नहीं करती। मनुष्य आत्मा जाती है तो मनुष्य ही चोला धारण करती है। जैसा बीज वैसा वृक्ष और वैसा फल। तो मनुष्य की आत्मा मनुष्य शरीर का वृक्ष का बीज है। वो जब जाएगी तो ऐसा ही वृक्ष धारण करेगी, कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। क्योंकि मनुष्य अगर पाप कर्म करे और जाकर के उसको कुत्ता बिल्ली बनाया जाए तो पाप कर्म की उसको महसूसता नहीं होगी। भाई कुत्ते बिल्ली को कुछ भी करे उसको कोई महसूस होता है क्या? लेकिन इंसान है आज कुत्ते बिल्ली से भी गया गुजरा जीवन जी रहे हैं। लूले लंगड़े, भीख मांगे, खा नहीं पा रहे हैं, अनेक तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। जबकि कहा गया इन मनुष्य जीवन बड़ा भाग्य से मिला है। फिर ऐसा जीवन क्यों, उसको कैसे भाग्य से मिला हुआ कहा जाए? जो लूले लंगड़े अपाहिज है, खा नहीं पा रहे हैं बेचारे, तो वो उनके कर्मों का फल है। मनुष्य जीवन में मनुष्य कर्म का फल मनुष्य योनि में मनुष्य रूप में ही मिलता है, तभी उसको महसूस भी हो सकता है। और आज तो मनुष्य फिर भी महसूस नहीं करता। अब उसको अगर जानवर बना के सजा दी जाए तो क्या महसूस करेगा? परिवर्तन कैसे होगा वो? इसलिए लोग समझते रहे खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? जब सज़ा भोगना पड़ेगा, भोग ही रहे हैं, उस समय तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। सज़ा भोगने के पहले, मिलने के पहले हमें समझना है ये कर्म का फल ऐसा होगा, ये नहीं करना है। और इसके बाद परमात्मा ने दिखाया कि मनुष्य इस सृष्टि में अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम 1 जन्म लेती है अपने कर्मों के हिसाब से। अगर श्रेष्ठ कर्म करेगी तो वो सृष्टि की शुरुआत में आएगी, देवी देवता के रूप में उनका जन्म होगा।
ये भी मनुष्य थे, लेकिन इनके अंदर दैवी गुण था, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न इंसान थे, वो देवी देवता कहलाते थे। तो उसको सतयुग कहा जाता था। उसके बाद त्रेता, थोड़ा नीचे, फिर द्वापर, फिर कली। और कलयुग में महान एकदम लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, पाप कर्म, जब लोग त्रस्त हो जाते हैं एकदम, तब भगवान को पुकारते हैं। फिर परमात्मा आकर के ब्रह्मा के द्वारा एक ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देकर आत्माओं को पतित से पावन बनाकर ना यहाँ से परमधाम सबसे पहले आत्माओं के घर ले जाएंगे, और उस घर से अपने कर्मों के हिसाब से लोग अपना कर्मफल भोगने के लिए फिर इस सृष्टि में आएंगे। आज पूरी सृष्टि अनेक बुराइयों, विकारों रूपी अग्नि में जल रही, तड़प रही है। अधर्म के चंगुल में पूरी सृष्टि फंस चुकी है। तो फिर भी कभी कभी शास्त्र पढ़ करके लोग बोलते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन परमात्मा ने कहा कलयुग अभी बच्चा नहीं, कलयुग कुछ बचा हुआ है ना। इतना अधर्म अत्याचार से जल रही है, जकड़ा हुआ है, फिर भी लोग कहते हैं अरे बच्चा है, तो कैसा होगा उसका स्वरूप बाद में। तो यहाँ दिखाया कि आज इस सृष्टि को जैसे बीमार व्यक्ति को ऑक्सीजन से बचाया जाता है, ऐसे सृष्टि को भी वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट अनेक तरह के, चाहे मतलब कि अनेक वैज्ञानिक हैं, शास्त्रवान हैं, जो भी, वो किसी तरह से सृष्टि को चला रहे हैं। चल नहीं रही सृष्टि, हर जगह अनाज में वो कहीं भी खाद डालना, दवाइयाँ डालना, ज़बरदस्ती अनाज पैदा करना, अनेक तरह के कारोबार ज़बरदस्ती करके सृष्टि को चलाया जा रहा है। ये परिवर्तन का दौर है, और लोग कुंभकर्ण की तरह एक नींद में सो रहे हैं, कह रहे हैं अभी कलयुग बच्चा है। नहीं, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कुछ बचा हुआ है। अज्ञान नींद से जागिए, ये परमात्मा का संदेश है ना। यहाँ दिखाया गया कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन संदेश दे रही है कि अज्ञानता के नींद से जागिए, और इस महापरिवर्तन के समय पे अपने को तैयार करिए, स्वर्णिम युग के लायक बनाइए। तो यहाँ पर ये दिखाया कि राज्यों का अभ्यास हम घर गृहस्थ में, परिवार में कहीं भी रहते हुए है ना, वो सीख करके कर सकते हैं। आज एक कलह कलेश वाला परिवार से हम सुख शांतिमय परिवार अगर अपना बनाना चाहते हैं, तो अपने को देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, आसक्तियों से अलग करना होगा। उसके लिए अलग करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। जब परमात्मा से मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ेंगे अपने को देह से अलग आत्मा समझ के, तो स्वतः ही हमारे अंदर ऐसी शक्तियों की वृद्धि होती जाएगी, ऊर्जा विकसित, डेवलप होता जाएगा कि हम हर कार्य करते परमात्मा के ध्यान में रह करके शांतिपूर्वक कर सकेंगे। हमारी मनोबल बढ़ेगी, आंतरिक क्षमता का विकास होगा, और हम अपने हर कार्य को और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। उस कला का विकास होगा, शक्तियों का विकास होगा, और हमारा परिवार सुख शांति में संपन्न परिवार बन सकता है, ये राजयोग के द्वारा। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, जैसे विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य होता है पढ़ के हम क्या बनेंगे, IAS PCS जो भी हो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेंगे। माँ बाप भी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है मेरा बच्चा ऐसा बने, लक्ष्य होता है उनके मन में भी। तो ऐसे सृष्टि की रचता, सृष्टि का जो रचनाकार है परमात्मा, जो सारे सृष्टि के माता पिता हैं, उनका भी तो कुछ लक्ष्य रहा होगा मनुष्य जीवन देने के पीछे। जबकि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो किस लिए उन्होंने ऐसा बनाया कि आज जैसा जीवन हम जी रहे हैं इसी के लिए नहीं। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप ये है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। और परमात्मा ने ऐसा जीवन बनाने के लिए एक सृष्टि की रचना की और मनुष्यों को जन्म दिया। लेकिन आज हम अपने धर्म और कर्म से भ्रष्ट होकर नीचे इतना गिर चुके हैं। आज पुनः परमात्मा हमें अपने उस सर्वोच्च श्रेष्ठ स्वरूप में ले जाने के लिए, उस पर प्रतिस्थापित करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। और जो हमने 4 पिलर समझा, सब ब्रह्मचर्य, सत्संग, दैवी गुण की धारणा, शुद्ध अन्न का ग्रहण करना, ये कोई आज के समाज में रह के कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब लक्ष्य ऊंचा है तो धारणाएं भी तो ऊंची होंगी ना, कठिन होगा। ये देखिए वाराणसी के सारनाथ स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से विपिन जी के द्वारा कितना लोगों को दिया गया भोजन पैकेट इत्यादि। और इनका ये कहना है कि अब ये देखिए कि जैसा अन्न वैसा विचार, और युवा जो भटक रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने अच्छा संदेश दिया है। वाराणसी के सारनाथ से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन निकेत कुमार की रिपोर्ट।